तो भाई अगर आप लोगों का बजट है 40,000 रुपए का और आप कंफ्यूज हो सैमसंग के सैमसंग गैलेक्सी S24 FE और OnePlus के 13R के अंदर, तो आप एकदम सही वीडियो पर आ गए हो, क्योंकि ये दोनों ही फोन्स मैंने अपने चैनल पर काफी एक्सटेंसिवली कवर कर रखे हैं और आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद बताने वाला हूं कि ये दोनों फोन्स के बीच में कंफ्यूज होना एकदम जेन्युइन बात है। क्योंकि भाई इन दोनों ही फोन्स में से कोई भी एक ऐसा फोन नहीं है कि हर चीज में दूसरे फोन से ज्यादा बेटर निकल के आ सके। कुछ चीजें ऐसी है जो सैमसंग S24 FE में एकदम बेहतरीन और शानदार दे रखी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो OnePlus 13R में बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर जाती हैं S24 FE के ऊपर। अब जानना ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपकी प्रेफरेंस, आपकी नीड के हिसाब से कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कहीं खामी तो नहीं है दूसरे फोन के लिए। इसी बात को पूरा डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले भाई बात करते हैं इन दोनों ही फोन के प्राइसिंग के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी S24 FE लास्ट ईयर जब लॉन्च हुआ था अराउंड 60,000 के आसपास ये फोन लॉन्च हुआ था और आज की डेट में आप इस फोन को अराउंड 35,000 तक भी खरीद सकते हो, जिसका मतलब ये हुआ कि इस फोन पर लगभग 25,000 रुपए का प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है आज की डेट में। ऑन दी अदर हैंड यू हैव दी OnePlus 13R जो अराउंड 40 to 43,000 के आसपास रिटेल करता रहता है, लेकिन 3-4 हजार रुपए का कैशबैक लगा के अराउंड 39-40,000 आप ये फोन को खरीद सकते हो आज की डेट में। तो प्राइस का पॉइंट ऑफ व्यू ही देखोगे तो सैमसंग का S24 फैन एडिशन फोन आपको OnePlus 13R के बेस वेरिएंट से सस्ता मिल जाएगा। अराउंड 4-5 हजार रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। प्राइस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजाइन के बारे में, क्योंकि फोन को आप हाथ में काफी देर तक रखोगे तो फोन का हाथ में कैसा फील होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैमसंग गैलेक्सी S24 FE यहाँ पर एक काफी प्रीमियम डिजाइन लेके आता है। काफी मॉडर्न कैमरा कटआउट वाले लुक्स हैं। आपको S25 लाइनअप में भी ऐसा ही सेटअप देखने मिलता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर लुक्स की बात करूं OnePlus 13R की, तो यहाँ पर आपको फोन हाथ में पकड़ने में मॉडर्न तो फील होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि OnePlus ने यहाँ पर ओवरऑल डिजाइन और लुक्स पे ज्यादा मेहनत नहीं करी इस साल, क्योंकि ये फोन का जो लुक एंड फील है वो आप किसी 20-25 हजार रुपए वाले फोन में भी आपको ऐसा ही लुक एंड फील देखने मिलता है, जो कि OnePlus 13R के लिए मेरे हिसाब से एक डिसअपॉइंटमेंट टाइप का फीचर है। हालांकि द बिल्ड मटेरियल ऑन द OnePlus 13R इज मिनरल ग्लास बैक साइड पर, जो कि सैमसंग S24 FE में गोरिल्ला ग्लास 5 है। दोनों ही फोन स्लिपरी है हाथ में पकड़ते वक्त, तो आपको कवर लगाना मेरे हिसाब से रिकमेंडेड रहेगा। इसके अलावा अगर आपका फोन पानी में ज्यादा गिरता है, आपसे आप क्लमजी हो, पानी में ज्यादा गिरा देते हो, तो सैमसंग S24 FE में आपको IP68 की रेटिंग देखने मिल जाती है, विच इज बेटर देन द OnePlus 13R, जहां पर आपको IP65 की रेटिंग देखने मिलती है, जो कि सिर्फ स्प्लैश प्रूफ रहता है। The next thing that you will notice on the phones are the displays। अब डिस्प्ले की बात करी जाए तो Samsung Galaxy S24 FE में आपको एक डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले देखने मिल जाती है, जो कि Full HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है एट 6.7 इंचेस के स्क्रीन साइज पे। ऑन दी अदर हैंड यू हैव दी OnePlus 13R, जहां पर आपको एक LTPO AMOLED टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले देखने मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 6.78 इंचेस की डिस्प्ले है। जहां पर OnePlus का डिस्प्ले की क्वालिटी इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलती है वो है उसकी रेजोल्यूशन में। यू गेट अ स्लाइटली बेटर रेजोल्यूशन दैन दी S24 FE ऑन द OnePlus 13R, जिसकी वजह से कंटेंट कंजम्पशन अगर आपका मेन रिक्वायरमेंट है तो OnePlus 13R की डिस्प्ले आपको थोड़ी ज्यादा शार्प लगेगी एज कंपेयर टू दी S24 FE। बाकी बेजल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको OnePlus 13R में यू गेट स्लाइटली थिनर बेजल्स with a 90% screen to body ratio as compared to the 87% screen to body ratio on the S24 FE। दोनों ही फोन्स में आपको HDR कंटेंट प्लेबैक आराम से देखने मिल जाएगा। Netflix में HDR सपोर्टेड है, YouTube पे 4K HDR कंटेंट प्लेबैक में कोई दिक्कत नहीं आती है इन दोनों ही फोन्स के अंदर। तो डिस्प्ले का जो डिपार्टमेंट है ओवरऑल दोनों ही फोन में बढ़िया है, लेकिन OnePlus 13R थोड़ी सी लीड लेता है इस सेक्शन में। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट की, क्योंकि परफॉर्मेंस एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब भी आप कोई फोन लेने का सोचते हो, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म यूजेज के हिसाब से कोई फोन लेना चाहते हो और ये प्राइस पॉइंट पर 40,000 के लिए प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर रह जाता है, विच इज वेयर OnePlus 13 में आपको जो Snapdragon 8 Gen 3 जो लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर था वो देखने को मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड Samsung S24 FE में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई। Exynos 2400E का चिपसेट देखने मिलता है, which is a slightly underclocked version of the Exynos 2400 जो Samsung S24 में यूज करा था, जो कि इनका फ्लैगशिप फोन था लास्ट ईयर का। अब रॉ परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ ना तो दोनों ही फोन्स एकदम बराबर की लेवल की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। AnTuTu स्कोर की बात करी जाए तो S24 FE में आप 16 से 17 लाख तक का AnTuTu स्कोर निकाल सकते हो। OnePlus 13R में अराउंड 17 से 18 लाख तक का AnTuTu स्कोर निकल के आ जाता है। तो रॉ परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म यूजेज के हिसाब से दोनों ही फोन्स में आपको एटलीस्ट
ऑन पेपर बेंचमार्क्स में कोई दिक्कत नहीं नजर आती है, लेकिन टिपिकली हमने ये देखा है कि स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड रहते हैं कुछ एप्स के लिए, कुछ गेम्स के लिए, as compared to the Exynos के chipsets, जिसकी वजह से OnePlus 13R takes a slight edge on the processor side as well। लेकिन परफॉर्मेंस के ही डिपार्टमेंट में जहां OnePlus 13R में आपको एक काफी तगड़ा एडवांटेज मिलता है वो है उसके जो बेस वेरिएंट में रैम ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट में ही 12GB की रैम देखने मिलती है और S24 FE में ऑन दी अदर हैंड 8GB रैम का ऑप्शन देखने मिलता है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप OnePlus 13R लेते हो और आप बहुत सारी एप्स खोल के रखते हो एक गिवन टाइम पर, OnePlus 13R will be able to hold more apps in memory because of the additional 4GB of RAM। और ये चीज मैंने अपने OnePlus 13R के डिटेल लॉन्ग टर्म रिव्यू में कवर करी है। अगर आपने वो चैनल पर वीडियो नहीं देखा तो वो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना है। अब बात अगर कैमरा की करी जाए ना तो OnePlus 13R में आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस है जिसमें 2x ऑप्टिकल जूम आपको देखने मिलता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड आपको S24 FE में एकदम फ्लैगशिप लेवल का कैमरा सेटअप देखने मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है यहाँ पर, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिल जाता है S24 FE के अंदर। अब दोनों ही फोन से मैंने काफी सारी फोटोज ली, दिन में, रात में, प्राइमरी लेंस से, अल्ट्रा वाइड लेंस से, टेलीफोटो लेंस से। एंड एक बात तो पक्की है कि OnePlus ने अपने फोन के कैमरा पर काम तो किया है, बिकॉज यू गेट गुड फोटोज फ्रॉम द प्राइमरी लेंस एज वेल एज द टेलीफोटो लेंस एज वेल एज द अल्ट्रा वाइड लेंस। लेकिन भाई सैमसंग पे प्राइमरी और टेलीफोटो लेंस से जो फोटोज निकल के आती हैं वो एकदम अलग लेवल की निकलती हैं। स्पेशली द पोर्ट्रेट्स लुक मच बेटर ऑन द S24 FE के कैमरा के आउटपुट में, विच इज वाई अगर कैमरा आपका एक टॉप प्रायोरिटी है तो S24 FE माइट बी द राइट चॉइस फॉर यू। और ये सिर्फ मैं फोटोज के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, इवन अगर आपको वीडियोस बनाने की नीड ज्यादा रहती है तो भी आपके लिए S24 FE हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन चूज फ्रॉम टू बिल्ड एंड क्रिएट वीडियोस। कुछ चीजें जो वीडियोस में आपको काफी तगड़े मिल जाते हैं S24 FE में, आप 8K 30 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हो S24 FE के साथ, 4K 60 FPS में आप दोनों ही फोन्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको एक डेडिकेटेड प्रो वीडियो मोड मिल जाता है S24 FE के अंदर, जिसके अंदर आप ISO, फोकस, ये सब चीजें चेंज कर सकते हो एंड दैट टू ऑन ऑल लेंसेज ऑन द फोन, जो कि आपको OnePlus 13R में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपका कंटेंट क्रिएशन एक मेन मकसद है जिसके लिए आपको ये सब चीजों की नीड रहेगी, अगर आप फोन से ही वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो S24 FE इज अ बेटर चॉइस ओवरऑल फ्रॉम अ कैमरा का स्टैंड पॉइंट ओवर द OnePlus 13R। सेम चीज ट्रू है इसके फ्रंट कैमरा के लिए भी। फ्रंट कैमरा में भी आपको वीडियो और फोटो की कैपेबिलिटी Samsung S24 FE में ज्यादा बेटर देखने मिलती है एज कम्पेयर टू द OnePlus 13R। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो आपको S24 FE में 128GB से लेकर 512GB तक का ऑप्शन देखने मिल जाता है, जहां पर आपको UFS 3.1 का सपोर्ट देखने मिलता है। वहीं OnePlus 13R में 256GB ही बेस ऑप्शन है, विच इज गुड। UFS 4.0 देखने मिलता है आपको यहाँ पर। लेकिन अगर आपको फाइल्स वगैरह ज्यादा ट्रांसफर करने की नीड रहती है अपने PC में, हार्ड डिस्क में, SSD में, तो आपको S24 FE एक ज्यादा बेटर चॉइस मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपको USB 3.2 का सपोर्ट देखने मिल जाता है फॉर डेटा ट्रांसफर्स वर्सेस द USB 2.0 ऑन द OnePlus 13R। जिसका मतलब एसेंशियली ये हुआ कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है 2GB की फाइल का तो आपको OnePlus 13R में कहीं ना कहीं 1.5 से 2 मिनट लग सकते हैं। ऑन द अदर हैंड S24 FE में वो काम 5 से 6 सेकंड में हो जाएगा। तो अगर आपको डेटा ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा रहता है तो S24 FE विल बी द राइट चॉइस फॉर यू। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ ना तो OnePlus 13R लॉन्च हुआ है इसी साल, Android 15 के साथ आया था। आपको 4 साल के अपडेट्स देखने मिलेंगे और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, यानी कि Android 19 तक आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने मिल जाएंगे OnePlus 13R के अंदर। Whereas S24 FE लॉन्च हुआ था Android 14 के साथ, बट यहाँ पर आपको 7 साल के Android अपडेट्स देखने मिलेंगे, which means कि आपको Android 21 यानी कि 2 साल के एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने मिलेंगे on the S24 FE, which is a plus point for the S24 FE obviously। लेकिन बात अगर एक्सपीरियंस की करी जाए तो एक्सपीरियंस के मामले में अगर मेरा ओपिनियन लोगे तो Samsung One UI is a marginally better OS than the Oxygen OS right now। और मार्जिनल भी मैं इसी साल बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल तक तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा गैप था, लेकिन इस बारी Android 15 के साथ OnePlus ने वो गैप काफी कम कर लिया है विद दी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस साइड। एंड दैट इज लार्जली क्योंकि जो OnePlus ने अपना AI फीचर्स का इंप्लीमेंटेशन किया है वो काफी प्रैक्टिकल और मेरे को यूजफुल लगता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों चीज को साइड रख दूं, आपको सैमसंग में ये सब फीचर्स तो मिलते ही हैं, इसके अलावा और भी काफी सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। टू नेम अ फ्यू, आपको यहाँ पे सैमसंग का पासवर्ड मैनेजमेंट सर्विसेज मिल जाता है, सैमसंग वॉलेट का एक्सेस मिल जाता है, सिक्योर फोल्डर का एक्सेस मिल जाता है। तो अगर ओवरऑल होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे मुझसे
मेरे हिसाब से सैमसंग One UI का एक्सपीरियंस इज बेटर देन दी OnePlus का ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस इवन विद द एंड्रॉइड 15 का अपडेट। अब बात करते हैं भाई इन दोनों ही फोन्स के बैटरी के बारे में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि फैन एडिशन वाले फोन्स की सैमसंग के बैटरी को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्स रहते हैं मार्केट में। यहाँ पर आपको 4700 mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने मिल जाती है, जो कि एक सिंगल डे यूजेज के हिसाब से एक रीजनेबल फोन निकल के आ सकता है। ये फोन का मैंने डिटेल में बैटरी टेस्टिंग करी थी अपने इस वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट करा तो वो जाके चेकआउट एक बार जरूर कर लेना। वहीं ऑन दी अदर हैंड आपको OnePlus 13R में बैटरी को लेके तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, नई टेक्नोलॉजी है, काफी एफिशिएंट काफी रिलायबल बैटरी है। मेरी टेस्टिंग में आराम से 1.5 दिन का बैकअप निकाल के दे रही थी एवरेज यूजर के लिए, और चार्ज करने में भी इस फोन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग आपको देखने मिलती है। वहीं S24 FE में आपको 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने मिलती है, और चार्जर आपको अलग से मार्केट में खरीदना पड़ेगा। तो बैटरी का डिपार्टमेंट अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो OnePlus 13R हैज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर देयर। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको फोन में बैटरी हल्की भी कम होती है, 50% के नीचे जाती है या 30% के नीचे जाती है, तो टेंशन सी होने लग जाती है, देन मे बी OnePlus 13R विल बी द राइट चॉइस फॉर यू। वरना S24 FE के साथ आपको या तो चार्जर कैरी करना पड़ेगा या फिर पावर बैंक कैरी करना पड़ेगा सिंगल डे यूजेज के परस्पेक्टिव से। तो भाई ये था मेरे हिसाब से Samsung Galaxy S24 FE और OnePlus 13R का डिटेल्ड प्रैक्टिकल कंपैरिजन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये दोनों ही फोन मैंने डिटेल में काफी ज्यादा अपने चैनल पर कवर करें, जाके वीडियोस चेकआउट कर लेना अगर आपका इंटरेस्ट करता है तो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।